अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुना है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने जा रही हूँ। वो गलती जो मैंने अपने शौहर हाजी साहब के साथ की और जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ये बात उस वक्त की है जब मेरी उम्र 32 साल थी और हाजी साहब 65 बरस के। मैं कराची के एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती थी। वालिद स्कूल में उस्ताद थे। घर का माहौल अच्छा था मगर माली हालात हमेशा तंगी का शिकार रहते थे। 17 बरस की उम्र में मेरी मुलाकात हाजी साहब से हुई। उस वक्त वो 50 साल के थे। एक कामयाब ताजिर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते थे। उन्होंने मुझे एक तकरीब में देखा, फिर मेरे घर वालों से मुलाकात की और शादी का पैगाम भेजा। अम्मी अबू बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि उनकी बेटी की किस्मत संवर जाएगी। और सच कहूँ तो इब्तिदा के 2 साल वाकई बहुत अच्छे गुजरे। हाजी साहब मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। जो मांगती फौरन दे देते। महंगे कपड़े, ज़िवरात, गैर मुल्की सफर, सब कुछ मैसर था। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। हाजी साहब की उम्र बढ़ती गई। उन्हें शुगर, ब्लड प्रेशर और फिर दिल की बीमारी लाहिक हो गई। और मैं अब भी जवान थी, जिंदगी के अरूज पर। हाजी साहब रात को जल्दी सो जाते, सुबह फजर के लिए जागते, दिन भर कारोबार में मसरूफ रहते। मेरे लिए वक्त ही नहीं था। मेरी सोशल जिंदगी खत्म हो गई थी। दोस्त अहबाब मुझे बुलाना छोड़ चुके थे। कहती थीं, तेरी तो एक बूढ़े से शादी हुई है, अब क्या करेगी। मैं अंदर ही अंदर टूटने लगी। अकेलापन मुझे खाने लगा। घर में सब कुछ था मगर सुकून नहीं था। उस घर में एक शख्स और भी था, अकरम, हमारा मुलाजिम। अकरम पिछले 10 बरस से हमारे साथ था। 40 साल का, माकूल शख्सियत, तालीम याफ्ता, आइफ, हैसमिड सी पास। हाजी साहब उस पर अंधा एतमाद करते थे। वो घर के सारे काम संभालता, बेनक के मामलात, बलों की अदायगी, खरीदारी वगैरह। इकरम की अपनी बीवी और 2 बच्चे थे जो गांव में रहते थे। वो महीने में एक बार उनसे मिलने जाता। पहले 8 बरस मैंने कभी उसे गौर से नहीं देखा। वो बस एक नौकर था मेरे लिए। लेकिन जब मेरी जिंदगी में तन्हाई और बेसुकूनी बढ़ने लगी तब मैंने उसे देखना शुरू किया। इकरम बहुत मुअद्दब था। हमेशा नजरें झुकाकर जी मलकन कहता। एक दिन मैंने खाना बनाया, ज्यादा बन गया तो मैंने उसे बुलाया। अकरम, तुम भी खाना खा लो, बहुत ज्यादा बन गया है। वो शर्मा गया। नहीं मालकन, मैं बाद में खा लूंगा। मैंने कहा, बैठो, कोई बात नहीं। उस दिन पहली बार अकरम मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा। हाजी साहब दफ्तर में थे। घर में सिर्फ हम दोनों। हमने लंबी बातें की। मैंने पूछा, तुम्हारी बीवी कैसी है, बच्चे कैसे हैं? अकरम ने नरमी से कहा, सब ठीक है मालकन, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हें उनकी याद नहीं आती? आती है, लेकिन क्या करूं, रोजी कमाना है। उस दिन मुझे लगा इकरम भी अकेला है और मैं भी। 3 महीने पहले की बात है। हाजी साहब को सख्त दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, उनकी हालत नाजुक है, मुकम्मल आराम चाहिए, कोई जहनी दबाव नहीं। मैं खौफजदा हो गई। मौत का खौफ। अगर हाजी साहब न रहे तो मैं क्या करूंगी? वो 2 हफ्ते अस्पताल में रहे। मैं दिन रात उनके पास रही। जब वो घर लौटे बहुत कमजोर थे, चलने फिरने में तकलीफ। उन्होंने नीचे वाले हिस्से में कमरा बनवा लिया और मुझसे कहा, सुना, तुम ऊपर अपने कमरे में रहो, मुझे नींद नहीं आती, तुम्हारी नींद खराब होगी। मैंने कहा, नहीं, मैं आपके पास रहूंगी। उन्होंने मना कर दिया। नहीं बेटा, तुम जवान हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, मैं ठीक हूँ। यूं हम अलग कमरों में रहने लगे। इकरम की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। वो हाजी साहब की दवाएं देता, डॉक्टर के पास ले जाता, हर काम संभालता और मैं ऊपर अपने कमरे में अकेली रात को फोन हाथ में लिए इंस्टाग्राम देखती। खुश जोड़ों को देखकर दिल में जलन होती। मेरे जैसे लोग जिंदगी का लुत्फ उठा रहे थे और मैं एक बूढ़े की बीवी जिसके पास सब कुछ था मगर कुछ भी नहीं। एक रात तकरीबन 1 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने नीचे से आवाजें सुनी। मैं डर गई, कहीं चूर तो नहीं। चपके से नीचे उतरी, देखा इकरम किचन में पानी पी रहा था। मैंने कहा, अकरम, तुम यहाँ? वो चौंक गया। मालकन, आप? मैं बस पानी, तुम सोए नहीं? मालकन, साहब की तबीयत खराब थी, दवाई दी, अब जा रहा था सोने। आओ, ठीक है,
मैंने भी पानी पिया। अकरम, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? नहीं मालकन, सच कहूँ तो फिक्र है साहब की हालत। हाँ, मुझे भी फिक्र है। उस रात हम 15 मिनट तक किचन में खड़े बात करते रहे। पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझे समझ रहा है। उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। जब भी मैं नीचे आती, इकरम से बात होती। पहले सिर्फ काम की बातें होती थीं, अब दिल की बातें होने लगीं। मैंने पूछा, इकरम, तुम बीवी से बात करते हो? हाँ मालकन, हफ्ते में एक बार फोन करता हूँ। तुम्हें उनकी याद नहीं आती? आती है, मगर क्या करूँ, मजबूरी है। मैंने कहा, हाँ मैं भी मजबूर हूँ। अकरम ने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी नजर मुझ पर ठहरी, फिर फौरन झुका ली। एक दिन मैं बीमार हो गई, बुखार। हाजी साहब खुद कमजोर थे, मेरा ख्याल न रख सके। इकरम ने मेरा ख्याल रखा, चाय बनाई, दवा दी, दरवाजे पर आकर पूछता रहा, मालकन तबीयत कैसी है? मुझे अच्छा लगा, किसी को मेरी परवाह थी। जब मैं ठीक हुई, मैंने कहा, अकरम तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। उसने कहा, मालकन ये मेरा फर्ज था। मैंने कहा, नहीं अकरम, ये फर्ज नहीं, तुम अच्छे इंसान हो। उस लम्हे मैंने शुक्राने के तौर पर उसका कुंधा छुआ, बस 2 सेकंड के लिए, लेकिन वो फौरन पीछे हट गया। मालकन मुआफ कीजिए, मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा शायद इकरम भी, मगर नहीं। अगली रात मैं जानबूझकर नीचे गई। 12 बजे इकरम अपने कमरे में था। मैंने दरवाजा खटखटाया। अकरम, मालकन कोई मसला? नहीं, बस पानी चाहिए था। मैं अभी लाता हूँ। वो किचन गया, पानी लाया। मैंने गिलास नहीं पकड़ा, उसकी तरफ देखा। इकरम, तुम्हें कभी अकेला नहीं लगता? मालकन, ये सवाल बताओ ना, मैं भी तो अकेली हूँ, हम बात कर सकते हैं ना? इकरम उलझ गया। मालकन माफ कीजिए, मुझे सोना है, सुबह साहब को डॉक्टर के पास ले जाना है। और वो चला गया। मैं खामोश खड़ी रह गई। मेरी तरफ से तो इशारा था, मगर इकरम ने। उस रात मुझे अपनी हरकत पर शर्म आई। मैं क्या कर रही थी? मैं कहाँ जा रही थी? अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सुना है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने जा रही हूँ। फिर वो रात आई। हाजी साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हमने फौरन एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें इमरजेंसी में दाखिल कराया। डॉक्टर ने मुझे और अकरम को बाहर बुलाया। हालत तशवीशनाक है, इन्हें आईसीयू में रखना पड़ेगा, शायद 2-3 दिन लग जाएं। मैं रो पड़ी। डॉक्टर साहब, खुदारा इन्हें कुछ ना होने दीजिए। डॉक्टर ने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप दुआ करें। उस रात में अस्पताल ही में रखने वाली थी, लेकिन हाजी साहब ने मना कर दिया। सुना बेटा, घर जाओ, आराम करो, यहाँ डॉक्टर हैं, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं यहीं रहूंगी। उन्होंने नरमी से कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इकरम तुम्हें घर छोड़ देगा। मजबूरन मैं घर आ गई। इकरम मेरे साथ था। घर में खामोशी थी। मैं अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिल में खौफ था, अगर हाजी साहब को कुछ हो गया तो। और एक अजीब सा एहसास भी था। मैं और इकरम पहली बार घर में बिल्कुल अकेले थे। हाजी साहब नहीं थे। ये सोचते ही मुझे अपने आप से नफरत हुई। मैं क्या सोच रही हूँ? मेरा शोहर अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में है, और मैं रात के 2 बजे। मुझे पानी की जरूरत महसूस हुई। मैं नीचे गई, किचन में जाकर पानी पिया। इकरम बरामदे में था, वो भी जागा हुआ था। इकरम, तुम यहाँ? मालकन, मुझे भी नींद नहीं आ रही, साहब की फिक्र हो रही है। हाँ, मुझे भी। हम दोनों वहाँ खामोश खड़े थे। रात की सन्नाटों में सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। फिर मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, मैं अकरम के करीब चली गई। अकरम, मुझे डर लग रहा है। मालकन, अल्लाह सब ठीक करेगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अकरम, खदारन, मुझे अकेला मत छोड़ो। अकरम ने फौरन अपना हाथ छुड़ा लिया। वो पीछे हट गया। मालकन, ये गलत है। क्या गलत है? मैं बस डर रही हूँ। नहीं मालकन, आप जानती हैं ये क्या है। मैं शर्मिंदा हो गई। वो सच कह रहा था। मैं अपनी कमजोरी दिखाने लगी थी। इकरम, मैं अकेली हूँ, तुम समझ नहीं सकते। इकरम का चेहरा सख्त हो गया। मालकन, मैं 10 साल से इस घर में हूँ। साहब ने मुझे नौकर नहीं, बेटा समझा। उन्होंने मेरी बहन की शादी करवाई, 3 लाख रुपए दिए, बगैर किसी शर्त के।
میرے بیٹے کو اسکول میں داخل کروایا، فیس وہی دیتے ہیں۔ جب میری ماں بیمار ہوئی، اسپتال کا سارا خرچ انہوں نے اٹھایا۔ آج اگر میں آپ کی بات مان لوں تو میں انسان نہیں، جانور ہوں۔ میں نے اپنی غلطی سمجھ لی۔ اکرم، مجھے معاف کر دو۔ مالکن، میں جانتا ہوں آپ اکیلی ہیں، پریشان ہیں، لیکن یہ راستہ غلط ہے۔ صاحب اسپتال میں زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم یہ سب سوچ رہے ہیں۔ مالکن، میں صاحب کی خدمت کروں گا، آپ کی عزت کروں گا، لیکن جو آپ سوچ رہی ہیں وہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں رو پڑی، شرم سے، گناہ کے احساس سے۔ اکرم، مجھے معاف کر دو، میں خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اکرم نے سر جھکا لیا۔ مالکن، میں نیچے جا رہا ہوں، آپ بھی اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں۔ وہ چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی رہی، روتی رہی۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ میں آخر جا کے آ رہی تھی۔ 3 دن بعد حاجی صاحب اسپتال سے واپس آئے۔ ان کی طبیعت اب بہتر تھی، مگر وہ ابھی کمزور تھے۔ میں نے ان کا بہت خیال رکھا، شاید اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے۔ اکرم پہلے جیسا ہی تھا، کام کرتا، جی صاحب، جی مالکن کہتا، لیکن اب اس کی نگاہیں بدل چکی تھیں۔ وہ مجھ سے نظریں چراتا۔ میں سمجھ گئی وہ شرمندہ ہے یا شاید مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ 1 ہفتے بعد حاجی صاحب نے مجھے اور اکرم کو اپنے کمرے میں بلایا۔ بیٹھو دونوں۔ ہم بیٹھ گئے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ کیا انہیں سب کچھ پتا چل گیا؟ انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا۔ میں تم دونوں کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک ویڈیو فائل چلائی۔ اسکرین پر ہمارا گھر نظر آیا، برآمدہ، کچن، CCTV فوٹیج۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ ویڈیو چلتی رہی، وہی رات، وہی منظر، میں، اکرم، ہماری باتیں، سب کچھ واضح آواز میں۔ ویڈیو ختم ہوئی، میں روتی رہی، سر جھکا لیا۔ حاجی صاحب نے کہا، سنا، دیکھا تم نے؟ جی، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ میں چپ رہی۔ پھر انہوں نے اکرم کی طرف دیکھا۔ اکرم بیٹا، تم نے کیا کیا؟ اکرم نے سر جھکا کر کہا، صاحب، تم نے سنا کو روک لیا، تم نے اپنی عزت بچائی اور اپنے صاحب کی بھی۔ حاجی صاحب نے گہری سانس لی۔ میں تم دونوں کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نے یہ CCTV 6 مہینے پہلے لگوایا تھا۔ کیوں؟ سنا کو آزمانے کے لیے؟ نہیں، اکرم کو آزمانے کے لیے۔ میں اور اکرم چونک گئے۔ صاحب؟ اکرم نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، میں جانتا تھا کہ سنا جوان ہے، تنہا ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں نے سوچا اگر کبھی سنا کمزور پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ اگر تم بھی بہک گئے تو یہ گھر برباد ہو جائے گا۔ لیکن تم نے نہیں کیا، تم نے سنا کو روکا، خود کو روکا۔ حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اکرم، تم میری امانت ہو، تم نے وہ امانت سنبھال لی۔ انہوں نے الماری سے ایک لفافہ نکالا۔ یہ 50 لاکھ روپے کا چیک ہے تمہارا۔ اکرم ہکا بکا رہ گیا۔ صاحب، یہ میں نہیں لے سکتا۔ لے سکتے ہو، یہ تمہارا حق ہے، تمہاری ایمانداری کی قیمت نہیں، مگر میرا شکرانہ ہے۔ اب تم اس گھر کے حصہ دار ہو، میرے بیٹے ہو، میرے وارث ہو۔ اکرم رو پڑا۔ حاجی صاحب کے پاؤں پکڑ لیے۔ صاحب، آپ نے مجھے بہت دیا، میں یہ قرض کبھی نہیں اتار سکتا۔ بیٹا، ایمانداری کا کوئی مول نہیں، مگر انسانیت کا صلہ ضرور ملنا چاہیے۔ پھر حاجی صاحب نے میری طرف دیکھا۔ سنا، میں رو رہی تھی، شرم سے، ندامت سے۔ صاحب، مجھے معاف کر دیجئے۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں الزام نہیں دیتا، میں بوڑھا ہوں، تم جوان ہو۔ میری غلطی تھی کہ تمہیں اپنی عمر کے قید خانے میں باندھ دیا، لیکن وہ جو تم نے اس رات کرنے کی کوشش کی وہ غلط تھا۔ اگر اکرم نے تمہیں نہ روکا ہوتا تو آج ہم تینوں زندہ لاشیں ہوتے۔ انہوں نے کہا، اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلا، اس رشتے میں رہو عزت سے، میں تمہیں وقت دوں گا، احترام دوں گا، محبت شاید نہ دے سکوں مگر عزت ضرور۔ دوسرا، طلاق لے لو، میں تمہیں تمہارا حق دوں گا، جائیداد کا حصہ، اپنی زندگی جیو جیسے چاہو۔ میں روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر گئی۔ نہیں صاحب، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں اپنی غلطی سمجھ گئی ہوں۔ اکرم نے مجھے روکا اور آئینہ دکھایا۔ میں اب کبھی وہ غلطی نہیں دہراؤں گی، میں ایک اچھی بیوی بنوں گی۔ آج اس واقعے کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ اللہ کے فضل سے حاجی صاحب کی صحت بہتر ہے۔ اکرم نے اپنا گھر بنوا لیا، بیوی اور بچوں کو کراچی بلا لیا۔ اب وہ ہماری کمپنی میں مینیجر ہے۔ 50 لاکھ سے اس نے
अपना कारोबार भी शुरू कर लिया और मैंने शुक्र अदा करना सीख लिया। मैंने हाजी साहब की कदर पहचानी। उम्र में फर्क जरूर है, लेकिन अब हमारे दरमियान एहतराम है, समझदारी है, सुकून है। उस रात अगर इकरम ने मुझे न रोका होता तो आज मैं कहीं जल्लत की जिंदगी गुजार रही होती। इकरम, तुमने मुझे तबाही से बचा लिया। तुम्हारी ईमानदारी ने 3 जिंदगियां बचा लीं। आज मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ, सुकून में हूँ, और ये सब इकरम की बदौलत है। अल्लाह हम सबको ऐसे ईमानदार लोग अता करे जो हमें वक्त पर रोक सकें, क्योंकि गलती इंसान से होती है, मगर खुद को रोक लेना